सो येस यू हर्ड इट राइट। इंडिया ने अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, दैट इज़ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम। तो ये बहुत अमेजिंग न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत अमेजिंग आर्टिकल है। आज इसके बारे में सारी की सारी न्यूज़ होने वाली है। इंडिया का परीक्षण फॉर ब्रह्मोस मिसाइल C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या सारी चीज़ें होने वाली है, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज हमारी वीडियो। तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन। और एक बात आप लोगों ने सबने याद रखनी है, दैट इज CA 365, जो कि है करंट अफेयर्स 365 डेज़ की क्लासेस आने वाली है आप लोगों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड GS टू इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया है। C2C वेरिएंट है। C2C वेरिएंट का परीक्षण इंडिया ने पूरा कर लिया। और कहाँ से पूरा किया, कौन से ऐसे शिप्स हैं जिससे कंप्लीट किया, सारी बातें जानने को मिलेगी आप लोगों को। और उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, सो दैट हमें पता चल पाए आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS, FCAT, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वो क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो एंड होने से पहले हम उसका आंसर आप लोगों को देंगे और उससे पता चल पाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। UPSC में ज़रूर से प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन, उस टॉपिक से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग C2C लेवल C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। दिस वर्जन ऑफ मिसाइल हैज़ बीन डिजाइंड to launch either in a vertical or a horizontal mode from moving stationary and moving assets to target both land and sea targets। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द मिसाइल्स फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 2.8 मैक। अब ये 2.8 मैक क्या है, ये स्पीड है बेटा, मिसाइल की स्पीड है ये। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द शिप्स इन एंगेजिंग लॉन्ग रेंज टारगेट। जो बहुत दूर टारगेट्स हैं उनको भी एंगेज करने के काम आती है। और पहला स्टेटमेंट में दे रखा है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड दोनों तरीके से मूविंग और स्टेशनरी एसेट को हमला करने के काम आ सकती है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो इसमें से आपको आंसर देना है। कमेंट अभी कर दीजिए, वीडियो के एंड में हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपके आंसर चेक करेंगे कितने बच्चों का करेक्ट हुआ और कितने बच्चों का नहीं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अब सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, कि ब्रह्मोस मिसाइल ये जो C2C वेरिएंट है ब्रह्मोस मिसाइल का, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो यह है इंडियन नेवीज न्यूएस्ट इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल। इसका क्या मतलब है, भारत में ही बनी है ये गाइडेड मिसाइल। डिस्ट्रॉयर रिप्रेजेंट अ ट्विन अचीवमेंट। उसके बाद ये जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आती है और ये INS विशाखापट्टनम में लगाई गई है। तो ये जो मिसाइल है ये INS जो हमारा विशाखापट्टनम है, जो कैरियर है, वो उसमें ये मिसाइल लगाई गई है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें अबाउट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 2005 में ही हमारे नेवी के वॉरशिप्स में डेवलप कर लिया गया था। और इनकी क्या होती है कैपेबिलिटी, इनकी कैपेबिलिटी है सी बेस्ड टारगेट, जो भी पानी में टारगेट है उनको उड़ाने का काम करता है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। अब इसमें एक सबसे बढ़िया बात क्या होती है, ये कैपेबिलिटी इस मिसाइल की, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी ये है कि ये लैंड से, सी से, सब सी एंड एयर अगेंस्ट सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट कहीं से भी छोड़ी जा सकती है, कहीं से भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं, चाहे आपका टारगेट कहीं पे भी, और ये कहीं से भी टारगेट की जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात और कही गई है कि इसकी जो स्पीड है दैट इज़ अराउंड 2.8 मैक। अभी हमने रिसेंटली
हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करी थी, इससे पहले की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करी थी। आज हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैटर करती है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड अराउंड 2.8 मैक से लेके 3 मैक तक की होती है, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसकी स्पीड 5 मैक तक हो जाती है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। अब मैंने हमेशा आपको बताया गया है, अगर कोई भी टॉपिक आपके यूपीएससी में पूछा जाता है तो उसका नेम, वो कब बना और क्या सारी चीज़ें हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम है, ये कैसे पड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, उससे ब्रह्म, और रशिया की एक रिवर है जिसका नाम है मॉस्कावा, उससे मॉस, तो ब्रह्म मॉस इधर से नाम पड़ा है, ब्रह्म एंड मॉस, ब्रह्मोस इधर से इसका नाम पड़ा है, फ्रॉम द रिवर ऑफ रशिया एंड फ्रॉम द रिवर ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल का नाम है, और आपसे पूछा जा सकता है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि एग्जाम ये जो नाम आया ये कहाँ से आया गया है। एक और पॉइंट बनता है इसका, इट इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल करंटली इन ऑपरेशन, जो इंडिया के पास अभी तक की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि अभी ऑपरेशन में है। अब ये जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये मिसाइल किसके अंडर में बनी है, तो ये जो मिसाइल बनी है डीआरडीओ, हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो रशिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है मैशन मेस्त्रोनिया, ये रशिया की जो, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में, और हमारे डीआरडीओ के अंडर में ये मिसाइल ब्रह्मोस बनी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर हर यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव, और अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये कंप्लीट होने के बाद आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आप लोगों ने सही किया है या क्या। तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। द वर्जन ऑफ द मिसाइल हैज़ बीन डिजाइन टू लॉन्च आइदर इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड फ्रॉम मूविंग स्टेशनरी एसेट टू टारगेट बोथ लैंड एंड सी टारगेट। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, जो अभी हमने पढ़ा था, लैंड और सी टारगेट दोनों के काम आता है। और ये आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, द मिसाइल फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 2.8 मैक, बिल्कुल करेक्ट है, 2.8 मैक की स्पीड से फायर करता है। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ शिप इन एंगेजिंग लॉन्ग रेंज टारगेट, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3, दैट बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन आर करेक्ट, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आई होप आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।